वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन मोदी की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में छत्तीसगढ़ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, पौंडीचेरी की साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी और ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी लक्ष्मी दीदी खास मेहमान थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जज्बाती ब्लॉग, जो कि गुज़िश्ता साल हीराबेन मोदी के लिए लिखे गए थे, इन्हें तंजीम ने मुख्तलिफ जुबानों में एक किताब की शक्ल दी है। अब हीराबेन मोदी की 100वीं यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर मां के नाम से इस किताब का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम के कन्वीनर जसीम मोहम्मद ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी वालिदा के 100वें साल में दाखिल होने पर उनके लिए ये जज्बाती ब्लॉग लिखा था। जब हम लोगों के मेंटर श्री राम बहादुर राय जी के पुस्तक की कार्यक्रम चल रहा था डॉक्टर अंबेडकर भवन में, तो उस कार्यक्रम के दौरान ही एक पीआईबी के रिलीज़ हमारे मेल पे आती है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने माँ के 100वीं वर्ष में एंटर करने पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखते हैं और उस भावनात्मक ब्लॉग हमें लगता है कि आज के दौर पे बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है। और मैंने कोशिश भी की है कि वो जो ब्लॉग है, जो 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी ने लिखा, उसको एनसीईआरटी की पुस्तकों में, बच्चों के पुस्तकों में उसको शामिल किया जाए। धैर्य, सेवा, समर्पण, त्याग और स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति, सागर समतुल्य श्रद्धा माँ आदरणीय हीराबेन मोदी जी के उसी दिन हमने सोच लिया था कि आज अगले साल हम उनके 100वें वर्षगांठ जयंती और उनका जन्म शताब्दी को हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ईश्वर की जो मर्ज़ी है वो सबसे पहले वही है, और 30 दिसंबर 2022 को उनका स्वर्गवास हुआ। वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को हम एक रूप देने की कोशिश करें। और इस वजह से नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ब्लॉग, अगर आप, हमें लगता है कि यहाँ पे सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मतलब उस ब्लॉग को ज़रूर NarendraModi.in ऐप पे वो ब्लॉग पूरी है, उसको ज़रूर देखें।